हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभजीत चौधरी आप लोगों को वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पर। आज हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर वो सीखने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने CA में स्टडी मटेरियल का मैंने इलस्ट्रेशन का इस्तेमाल करूँगा और उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये है इलस्ट्रेशन नंबर 10, जो कि CMA स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 116 में मेंशन किया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, पहले मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। एक्स लिमिटेड ऑफ गुजरात परचेज 5000 साड़ीज एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर साड़ी। आउट ऑफ दीज 3000 साड़ीज were sent on consignment to Y Limited of Kolkata at the selling price of 150 rupees per sari. The consignors paid 5000 rupees for packing and freight. Y Limited sold 2500 sarees at the rate of 160 rupees per saree and incurred 500 rupees for selling expenses and remitted 2500 rupees, 2,50,000 rupees to Gujarat on account. They are entitled to a commission of 5% on total sales plus a further of 25% commission on any surplus price realized over 150 rupees per saree. 1500 sarees were sold at Gujarat at the rate of 110 rupees per saree. Owing to fall in the market price, the value of stock of saree in hand is to be reduced by 5%. You are required to prepare point number 1 consignment account and point number 2 Y limited account. पहले इस क्वेश्चन को मैं एकदम आसान शब्दों में आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये बोला है कि एक कंसाइनर है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। ये कंपनी है, इसका साड़ीज़ का बिजनेस है, ये गुजरात में लोकेटेड है। इसने 5000 साड़ीज़ खरीदा, उसमें से 3000 साड़ी उसने कोलकाता में अपना जो एजेंट है वाई लिमिटेड उसको भेज दिया। वाई लिमिटेड ने 2500 साड़ीज़ बेच दिया, 500 साड़ी उसके पास बच गया। ठीक है, आपको ये बताना है कि कंसाइनमेंट अकाउंट किस तरीके से एक्स लिमिटेड तैयार करेगा। और फर्दर इंफॉर्मेशन में बोल रहा है कि पैकिंग और फ्रेट के पीछे एक्स लिमिटेड को टोटल मिला करके 5000 रुपीज़ का खर्चा हुआ है। और इसके अलावा एक्स लिमिटेड ये भी बोला है, मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, कि एक्स लिमिटेड जो है वो 150 रुपीज़ पर साड़ी के रेट से वो इन्फ्लेटेड प्राइस पे एक तरह से तो साड़ीज़ को भेज रहा है कोलकाता, जबकि उसका खरीदारी रेट इससे कम है। कॉस्ट प्राइस उसका सिर्फ 100 रुपीज़ पर साड़ी करके पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हो इस तरीके से हम लोग एक फॉर्मेट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड कंसाइनमेंट टू कोलकाता अकाउंट। तो कोलकाता में भेजा जा रहा है, इसीलिए हम लोग कंसाइनमेंट टू कोलकाता अकाउंट। और ऐसे लेजर बनाएंगे हम लोग, ठीक है, डेबिट पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट। तो इसमें पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड में हम लोग सबसे पहले शो करेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो कितना साड़ीज़ जो भेजा गया, जो ऑन कंसाइनमेंट भेजा गया, उसको यहाँ पे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में शो किया जाता है। तो एक्स लिमिटेड ने 3000 साड़ीज़ भेजा था, ठीक है, ऑन कंसाइनमेंट टू कोलकाता। तो हम लोग 3000 साड़ीज़ का यहाँ पे हिसाब दिखाएंगे। 3000 साड़ीज़ को वो भेजा था एट द रेट ऑफ 150 रुपीज़ पर साड़ी। तो 3000 इंटू 150 करके 4,50,000 रुपीज़ हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड में शो करेंगे। लेकिन हम लोग को ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये जो 150 रुपीज़ पर साड़ी है ये एक्स लिमिटेड का कॉस्ट प्राइस नहीं है। तो सिंस ये कॉस्ट प्राइस से थोड़ा सा इन्फ्लेटेड प्राइस पे है, इनवॉइस प्राइस पे है, तो हम लोगों को कॉस्ट प्राइस से जितना एक्स्ट्रा प्राइस पे शो किया जा रहा है ये अमाउंट, उसको हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा। और उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्रेडिट साइड में आएंगे और शो करेंगे बाय लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो लोडिंग का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लोडिंग? लोडिंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है
उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लोडिंग। ये बैलेंस करने के लिए होता है ताकि हर प्राइस आपको इस अकाउंट में कॉस्ट प्राइस पे ही रिफ्लेक्टेड हो। ठीक है, तो आप देखो सेलिंग प्राइस कितना पे भेजा गया था, 150 रुपीज़ पर साड़ी का सेलिंग प्राइस पे भेजा गया था, जबकि इन साड़ीज़ का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ पर साड़ी ही था। तो 150 माइनस 100 कितना हुआ, 50 रुपीज़ पर साड़ी हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 3000 साड़ीज भेजा गया। तो 3000 इंटू 50 दैट इज इक्वल टू टोटल कितना हो गया, 1,50,000। हाँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि वाई लिमिटेड ने फिर इन साड़ीज़ को बेच दिया, 2500 साड़ीज उसने बेचे 160 रुपीज़ के रेट से, इसीलिए हम लोगों ने वाई लिमिटेड सेल ऑफ 2500 साड़ीज हम लोगों ने लिखा। तो 2500 इंटू 160 4 लाख रुपये होता है। तो इसको हम लोगों ने क्रेडिट साइड में शो कर दिया। क्रेडिट साइड रिफ्लेक्ट्स ऑल द इनकम्स, ठीक है, जितना भी इनकम्स आपको हो रहा है ऑन कंसाइनमेंट उसको क्रेडिट साइड में शो कर रहे हैं, और जो भी डेबिट साइड में शो कर रहे हैं वो कंसाइनमेंट के दौरान जो खर्चे इनकर हम लोग कर रहे हैं उनको शो किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड में वापस हैं। डेबिट साइड में जो मैंने जैसे बोला कि एक्सपेंसेस को शो किया जाएगा, तो यहाँ पे पैकिंग एंड फ्रेट इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस, इसको भी डेबिट साइड में हम लोग शो करेंगे। ये कंसाइनर ने पे किया, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फुल कैश, उसको कितना कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, तो हम लोग शो करेंगे फुल कैश अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे नीचे पैकिंग एंड फ्रेट का खर्चा 5000 रुपीज़। इसके अलावा हम लोगों को एक्सपेंसेस एंड कमीशन भी देना है वाई लिमिटेड को, क्योंकि वो हमारा एजेंट है, तो उसने सेलिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है 500 रुपीज़, और साथ में उसको हम लोग कमीशन भी देंगे। कमीशन यहाँ पे 2 किस्म का देंगे, एक देंगे उसको ऑर्डिनरी कमीशन, दूसरा हम लोग देंगे ओवर राइडिंग कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन टोटल सेल्स के ऊपर कैलकुलेटेड होगा, क्वेश्चन में उसका रेट बता दिया हुआ रहेगा, इस क्वेश्चन में 5% दिया हुआ है। तो टोटल सेल्स आप देख सकते हैं, टोटल सेल्स वाई लिमिटेड ने टोटल सेल्स किया था 4 लाख रुपीज़ का। इस 4 लाख रुपीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5% से। देखिए आप इस तरीके से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, 4 लाख इंटू 5%, अमाउंट आ गया 20,000 रुपीज़, उसको हम लोगों ने डेबिट साइड में शो किया। इसके अलावा ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है दोस्तों, जब कंसाइनर चाहता है कि कंसाइनिंग थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट दे, कंसाइनमेंट का जो गुड्स है उसको बिकवाने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट दे, और एक्स्ट्रा एफर्ट दे करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेल प्राइस रिकवर कर पाए कस्टमर से, तो उसके लिए जब वो एफर्ट दिलवाना चाहता है, वो चाहता है कि कंसाइनिंग एक्स्ट्रा एफर्ट दे, तो उसके लिए वो एक एक्स्ट्रा कमीशन देता है। ये इनकरेज करता है कंसाइनिंग को सच दैट ही गिव्स एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू रियलाइज एक्स्ट्रा सेल प्राइस। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कमीशन जो दिया जाएगा दैट इज कॉल्ड एज ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन का भी यहाँ पे अमाउंट रेट आपको दिया हुआ रहेगा 25%। इसको आप सरप्लस अमाउंट जो रियलाइज होगा उससे मल्टीप्लाई कर देगा। सरप्लस क्या है, आप देखिए बहुत ही आसान कैलकुलेशन होता है। 150 रुपीज़ गुड्स का इनवॉइस प्राइस था, उससे एक्स्ट्रा कितना रियलाइज हो पाया, 160 में वो सामान बिका, तो 160 रुपीज़ इसका एक्चुअल सेल प्राइस है, जबकि इनवॉइस प्राइस 150 रुपीज़ है। क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि 150 रुपीज़ से जितना एक्स्ट्रा पर साड़ी के रेट का जो फिक्स्ड अमाउंट है उससे जितना ज़्यादा दाम पे आप बेच पाओगे, एक्स्ट्रा अमाउंट के ऊपर आपको 25% का कमीशन मिलेगा। तो आप देखो हम लोगों ने क्या किया, एक साड़ी का एक्स्ट्रा प्राइस निकाला 160 माइनस 150, 10 रुपीज़ आएगा पर साड़ी। 2500 साड़ीज वाई लिमिटेड ने बेचा, तो 2500 इंटू 10 25,000 रुपया टोटल सरप्लस रियलाइज हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 25% एक्स्ट्रा कमीशन हम लोगों को देना होगा, तो 6,250 रुपया टोटल आ रहा है। तो कमीशन ओवरराइडिंग वाला 6,250, 20,000 का ऑर्डिनरी कमीशन और 500 का सेलिंग एक्सपेंसेस, तीनों मिला जुला करके वाई लिमिटेड का बनता है हमारे से 26,750 रुपीज़। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अनसोल्ड स्टॉक का जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो अनसोल्ड स्टॉक का यहाँ पे आप लोगों को याद होगा कि एक्स लिमिटेड ने 3000 साड़ीज यहाँ पे ऑन कंसाइनमेंट भेजा था, उसमें से 2500 साड़ीज ही बिका, तो इसका मतलब 500 साड़ीज आर स्टिल लाइंग अनसोल्ड, वो अभी भी अनसोल्ड है।
उसका भी हिसाब हम लोगों को करना होगा। तो एज यू ऑलरेडी नो कि उसको हम लोग को क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ता है, तो हम लोग 500 साड़ीज का अमाउंट को क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इसके लिए हम लोग एक वर्किंग नोट तैयार किए हैं, उसका कैलकुलेशन के लिए आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इधर देखो वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो कॉस्ट प्राइस सबसे पहले लीजिएगा 500 साड़ीज का। तो 500 साड़ीज का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ करके है, तो मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा 50,000। क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया है कि देयर इज अ फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ 5% ऑफ द साड़ीज दैट आर इन स्टॉक। तो इसका ये मतलब होता है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के मुताबिक यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर पे हम लोग इसका वैल्यूएशन करना होगा। यहाँ पे मार्केट प्राइस लोअर हो चुका है, तो जाहिर सी बात है हम लोगों को मार्केट प्राइस पे इसका वैल्यूएशन करना होगा। तो मार्केट प्राइस पे वैल्यूएशन करने के लिए 5% हम लोगों को घटाना होगा कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि 5% कम दाम हो गया है, मार्केट प्राइस फॉल कर गया है। तो 5% ऑफ 50,000 रुपीज़ 2,500 रुपया माइनस कर देंगे सबसे पहले। तो बैलेंस अमाउंट बचेगा 50,000 में से 2,500 माइनस करने के बाद 47,500। 47,500 के ऊपर फिर हम लोगों को 5% जो वाई लिमिटेड का कमीशन बनता है वो भी माइनस करना होगा, क्योंकि हम लोगों को नेट वैल्यू चाहिए। तो 5% ऑफ 47,500 वाई लिमिटेड का कमीशन 2,375 रुपया माइनस हो जाएगा। तो वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक हम लोगों का कैलकुलेशन के मुताबिक आएगा 45,125 45,125 रुपीज़ हम लोग यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। तो इसके बाद अब हम लोग क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल में 1,50,000 का लोडिंग, 4 लाख रुपीज़ का सेल्स ऑफ 2,500 साड़ीज बाई वाई लिमिटेड और 45,125 का अनसोल्ड स्टॉक, तीनों का अमाउंट जोड़ने के बाद ठीक है टोटल अमाउंट आ जाएगा 5,95,125। अब हम लोग डेबिट साइड का भी हम लोग ये जो क्रेडिट साइड का टोटल आया 5,95,125, उसमें से हम लोग जितना भी डेबिट साइड के फिगर्स हैं, जैसे कि गुड्स एंड और कंसाइनमेंट 4,50,000 रुपीज़ का गुड्स एंड का अमाउंट, पैकिंग एंड फ्रेट का 5,000 रुपीज़, वाई लिमिटेड का टोटल 26,750 रुपीज़ जो वाई लिमिटेड का बनता था, तीनों को माइनस करने के बाद हम लोग का जो नेट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट है वो आ जाएगा 1,13,375। तो दिस इज आवर प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गया। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को नॉलेज इज पावर। थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे वीडियो में मैं ऐड कर रहा हूँ, दैट इज़ वाई लिमिटेड का कैसा किस तरीके से अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वाई लिमिटेड के केस में जो वाई लिमिटेड जितना का सेल किया था 2,500 साड़ीज़, अपनों को याद होगा। तो 2,500 साड़ीज़ का पैसा 4 लाख रुपये उसके पास पड़ा हुआ है, वो हम लोगों का पैसा है, मतलब कंसाइनर का पैसा है। तो कंसाइनर क्या करेगा, वाई लिमिटेड को डेबिट करेगा इस अमाउंट से 4 लाख रुपीज़ जो वाई लिमिटेड के पास कंसाइनर का पैसा पड़ा हुआ है, सेल वैल्यू पड़ा हुआ है। तो इसको आप लोग क्रॉस पोस्टिंग से भी कर सकते हो। अब देखना तो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये होगा, उसको डायरेक्ट आपको साइड चेंज कर देना है, आपको वाई लिमिटेड अकाउंट में, लेजर अकाउंट में डेबिट साइड में आपको इसको पोस्ट कर देना है। इसके अलावा वाई लिमिटेड ने 2.5 लाख रुपये ऑलरेडी रेमिटेंस कर दिया था, 2.5 लाख रुपये भेज दिया था, वो पैसा उसके ड्यू मनी से कट जाएगा, माई बैलेंस एडजस्ट हो जाएगा। फिर वाई लिमिटेड का सेलिंग एक्सपेंस 500 रुपीज़, ऑर्डनरी कमीशन 20,000 रुपीज़, ओवर राइडिंग कमीशन 6,250 मिला करके 26,750 रुपया वाई लिमिटेड का मिलने वाला था, वो उसका हक का पैसा था। तो वो भी पैसा क्या हो जाएगा, बैलेंस माइनस बैलेंस, टोटल उसका जो बैलेंस ड्यू है उसमें से माइनस हो जाएगा। अब इस चीज़ को भी आप देखो कंसाइनमेंट के डेबिट साइड में हम लोग शो किए हुए, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे, क्रॉस पोस्टिंग का रूल अप्लाई करते हुए क्रेडिट साइड में लिख देंगे। सब एडजस्ट करने के बाद 4 लाख रुपये में से 2.5 लाख रुपया रेमिटेंस का एडजस्ट करने के बाद 26,750 रुपया का टोटल एक्सपेंसेस एंड कमीशन माइनस करने के बाद जो बच जाएगा वो है 1,23,250 रुपये। ये बाय बैलेंस शीट करके हम लोग यहाँ पे छोड़ दें, इतना अमाउंट एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड से पाए।
ठीक है, प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को नॉलेज। थैंक यू।